आज अपन 11th केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज अपन पढ़ेंगे चार्ज यानी आवेश। किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी तत्व के ऊपर दो प्रकार का चार्ज होता है, धनायन और ऋणायन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसे आपने देखा होगा, जैसे Cl लिखते हैं उसके ऊपर -1 लिखते हैं, किसी एटम के ऊपर जैसे +1 लिखते हैं। तो ये किसी एटम के ऊपर +1, किसी के ऊपर -1, किसी के ऊपर +2, -2, ये चार्ज किस प्रकार से ऑब्टेन होता है, तो उसके बारे में अभी आज अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लिखा होगा, तो उसको पढ़ने से पहले एक सिंपल वर्ड है अष्टक नियम, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अष्टक नियम के अंदर होता है, कोई भी एटम होता है उसके आउटर सेल में मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। यदि किसी एटम के पास में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एटम अपने आप को क्या मानता है? स्थायी मानता है। और यदि 8 से कम है या उससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अस्थायी हो जाता है। उसको स्थायी तो प्राप्त करने के लिए क्या करता है, या 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए या तो वो अपने 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, या तो 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, या अपने अष्टक को कंप्लीट करने के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। उसके आधार पर चार्ज आता है। तो कुछ एग्जांपल के द्वारा आप समझोगे। जैसे मैं बात करता हूं Mg की बात करता हूं, तो Mg का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा होगा 1s2, 2s2 एंड 2p6 और 3s2। Mg होता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु क्रमांक इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। कितना होता है? 12 होता है। अब देखो 2, 4, 6 कितने हो गए? 10 और 2 कितने हुए? 12। तो Mg के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है? 12 होती है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 2, 4, 6, 10 और 2 12। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 है। अब इसके आउटर सेल की मैं बात करता हूं, यानी बाह्यतम कोष। कौन से कोष की बात कर रहे हैं? बाह्यतम कोष। तो जैसे 1 के बाद में यदि 2 आता है तो उसका आउटर सेल 2 काउंट होगा, और 2 के बाद यदि 3 आता है तो उसका आउटर सेल किसको माना जाएगा? 3 को माना जाएगा। तो ये इसका बाह्यतम कोष है। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी एटम होता है उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तब वो एटम स्टेबल होता है, नहीं तो वो अनस्टेबल होता है। और स्टेबल होने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को या तो त्यागता है या दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब इसके मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा ये? अष्टक पूरा करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन करना है, तो इसके पास में 2 है, तो ये क्या करेगा? या तो 6 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करेगा या अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके इस ऑर्बिटल्स के अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा? ऑर्बिटल्स कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। इसका मतलब Mg के ऊपर चार्ज कितना आएगा? Mg+2 आयन बनेगा। जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है उतना उसके ऊपर चार्ज लगता है। और केमिस्ट्री के अंदर उल्टा सिस्टम होता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो उसको अपन प्लस से शो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन अधिक होता है तो उसको अपन माइनस से शो करते हैं। तो Mg के ऊपर चार्ज कितना हो जाता है? +2 हो जाता है। एक एग्जाम्पल और समझे आप, ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो इसके एटॉमिक नंबर कितने हैं ऑक्सीजन के? आपने टेबल से लर्न भी किए होंगे। 8 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 8। तो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर हो जाते हैं 8 हो जाता है। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 8 है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 और 2p4। अब इसके देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 4 और 4 8, और इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। अब इसका आउटर सेल देखो, मैंने कहा था 1, और 1 के बाद कितना आ रहे हैं? 2। तो इसके 2 वाला कौन सा सेल हो जाएगा? इसका आउटर सेल हो जाएगा। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 और 2 कितने हो गए? 6। रूल्स बताता है कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें या 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। तो इजी कौन सा रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो ये किसी भी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होगा?
-2 होगा। कितना चार्ज होता है इसका? -2। तो बात आपको समझ में आई होगी कि किसी भी एटम के ऊपर जो प्लस का चार्ज लगता है वो कब लगता है, माइनस का चार्ज कब लगता है, कितने प्लस आएंगे कितने माइनस आएंगे, इस तरीके से उसको अपन क्लियर कर सकते हैं। और इन्हीं चार्ज के बेस पे अपन इन एटम्स के कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे आपको पूछा गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपन को फॉर्मूला लिखना है। अपन को फॉर्मूला नहीं आता है इसका, तो अपन किस तरीके से लिखेंगे? तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। अभी अपन ने क्लियर किया कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? +2। सॉरी, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +2। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो Mg के कितने नंबर आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। ऑक्सीजन के भी कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? MgO। ये कौन सा फॉर्मूला अपन को ऑब्टेन हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। बात समझ में आई? तो इस तरीके से किसी भी कंपाउंड के अपन फॉर्मूले को भी लिखा जा सकता है। कुछ कंपाउंड है उनके ऊपर चार्ज है, तो उनके मैं लिख रहा हूं नाम, आप इसको याद रखोगे। हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर चार्ज होता है -1। सल्फेट SO4 के ऊपर -2। कार्बोनेट CO3 के ऊपर -2। साइनाइड CN के ऊपर -1। कार्बोनिल CO, इसके ऊपर चार्ज होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता उसके ऊपर। बात समझ में आई? इस तरीके से कुछ कंपाउंड है उसके चार्ज आप उसको लर्न कर सकते हैं। सल्फाइड -2। तो इस तरीके से अपन विभिन्न प्रकार के कंपाउंड के चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का फॉर्मूला क्या है? Na। कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला है? CO3, इसके ऊपर -2, सोडियम के ऊपर +1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। Na के लिए कितना आ रहा है? 2। कार्बोनेट के लिए कितना आ रहा है? 1। तो क्या बनेगा? Na2CO3 किसका फॉर्मूला हो गया? सोडियम कार्बोनेट का हो गया। तो इस तरीके से अपन चार्ज कैलकुलेट होने पर किसी कंपाउंड के फॉर्मूले का भी अपन या यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। तो अभी इसके बहुत सारे प्रैक्टिस के मैं क्वेश्चंस बाकी आपको PDF के द्वारा मिल जाएंगे और आप उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करोगे। बाकी अपन पढ़ेंगे कल।